ओस्मा साहब आ रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम कंफर्म है कि आ रहे हैं। कंफर्म है कि आ रहा है? एकदम आ रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। ओस्मा साहब आए बेरी आरजेडी के सरकार बन रहा है, एकदम कुछ दिक्कत नहीं है, एक तरफा बनेगा बस। जिस तरह मंगल पांडे को पटना से मार के खेदा गया ना, उसी तरह वो होगा उनके। सिवान आए चुनाव लड़ने? वैसा थोड़ी हो जाएगा, जीतने वाले कहाँ है? यहीं से नॉमिनेशन किए हैं सदस्य? कराया ना, कहाँ से कराया? वैसे वो लड़ रहे हैं जीसू सिंह, एक और ओसामा साहब है। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा किससे उम्मीद है आपको? ओसामा साहब। उम्मीद है जी जी सरकार बनने के बाद काम होगा? जी सर, एकदम युवा है ना। हाँ। हम लोग भी युवा हैं, हमको नौकरी चाहिए ना सर। अच्छा, एक युवा को एक युवा से उम्मीद है। हाँ। बताया जाता है कि फैसला है तो शराबबंदी है इधर? नहीं सर, नहीं है। नहीं है? नहीं, आपको कितना चाहिए? मिल जाएगा एकदम मिलेगा, घर घर दारू आपको पहुंचाया जाएगा। ऐसा अगर नीतीश कुमार पूरा फेल है, वो दारू शराबबंदी फेल है। फेल है। ये सरकार हम लोग को चाहिए, नौकरी चाहिए। हम लोग खुद बेरोजगार हैं सर, बीए करके बेरोजगारी पे घूम रहे हैं। बीए आप किए हुए हैं? बेरोजगारी पूरा कगार पे हम लोग हैं, हम लोग को नौकरी चाहिए। क्या नाम हुआ आप? जी अफरोज नाम हुआ हमारा। अफरोज साहब, नॉमिनेशन हो चुका है और अब से मात्र 15 दिनों बाद ही पहले चरण का जो है मतदान होने वाला है। और अभी हम लोग जिस विधानसभा में मौजूद है ये भी पहले चरण में ही आता है। अब 15 दिन बचा हुआ है, क्या मिजाज है, क्या लगता है कि इस बार बिहार के अंदर क्या होने जा रहा है? बदलाव होगा बिहार में, हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। इस बार युवाओं को नौकरी मिले और जितने भी युवाओं जो पढ़ लिखे एजुकेटेड हैं वो बाहर विदेश जाकर नौकरी ना करें, क्योंकि यहाँ से गल्फ जाते हैं, 1200-900 सैलरी पे जाते हैं, काम करते हैं, रोते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं। यहाँ पे जब सरकार इतना हम लोग के लिए शुभचिंतक जब हो रही है तो क्यों नहीं रोजगार दिया जा रहा है? रोजगार कहीं ना कहीं युवाओं की ओर से एक बड़ा मुद्दा बनेगा इस चुनाव में। जी जी, रोजगार बहुत बड़ी मुद्दा है। एक और प्रशांत किशोर हैं, नीतीश कुमार तो हैं ही, तेजस्वी यादव भी हैं। तो अगर रोजगार को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इन तीनों में से किससे उम्मीदें हैं कि अगर वो सरकार में आने के बाद से वो लोग रोजगार दे सकता है? जी जी, तेजस्वी यादव जी जो 20 महीना थे तो उन्होंने काफी बीएड का जो टीचर वाले थे, काफी बहाली की है तेजस्वी यादव जी, और जो बोलते हैं वो करते हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव जी, उनको हमारे हिसाब से एक मौका देना चाहिए। अगर वो नहीं रहेंगे, विफल रहेंगे तो उनको चेंज कर देना चाहिए। ये रघुनाथपुर विधानसभा है, सिवान लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा पड़ता है, काफी हॉट सीट है। यहाँ से पूर्व सांसद के लड़के ओसामा साहब भी चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ से जदयू समर्थित, एनडीए समर्थित जीसू सिंह मैदान में है, प्रत्याशी तो और लोग भी है, लेकिन जो लड़ाई है जिसका चर्चा है ये इन दोनों में ही होने वाला है। एक और गठबंधन, एक और एनडीए। तो इन दोनों प्रत्याशियों में से अगर बात की जाए तो किसके ओर जनता का झुकाव इस बार ज्यादा दिख रहा है? कि ओसामा साहब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के विकास पुरुष के पुत्र हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जैसे पिता चलेंगे वैसे पुत्र भी चलेगा। तो इस हिसाब से ओसामा साहब भी हमारे अंचल में जो उठे हुए हैं विधानसभा से, जरूर है कि वो विकास करेंगे। उनसे उम्मीद है कि वो आगे भी विकास करेंगे। विकास की उम्मीद है? जी, उनसे विकास की उम्मीद। इधर वो लोग पहुंचे कि नहीं नॉमिनेशन के बाद से अभी तक? जी, अभी तक तो फिलहाल नहीं आए हैं और क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, मगर अभी युवा है, पहला चुनाव है, उम्मीद है कि विकास, उनको एक मौका मिलना चाहिए। आम जनता उनको एक मौका देखें कि विकास पुरुष के पुत्र हैं तो उनको भी विकास के लिए और आगे अच्छा करने के लिए एक मौका देना चाहिए। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है, 15 दिन बचा हुआ है वोटिंग को लेकर, क्या कहिएगा? ओस्मा साहब आ रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम कंफर्म है कि आ रहे हैं। कंफर्म है कि आ रहे हैं? एकदम आ रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। ओस्मा साहब आए बेरी आरजेडी के सरकार बन रहा है, एकदम कुछ दिक्कत नहीं है, एक तरफा बनेगा बस। सरकार बनेगा? एकदम बनेगा। तेजस्वी यादव और राजद की ओर से मुख्यमंत्री चेहरा है, महागठबंधन की ओर से। राजद ही क्यों? नीतीश कुमार से क्या नाराजगी है? नीतीश कुमार से यही नाराजगी है कि मान के चलिए कि आज तक किसी को नौकरी नहीं दिए हैं, लेकिन जो 17 महीना में जो तेजस्वी यादव दिए हैं नौकरी, उसके लिए युवा खुश हैं। बस यही हम लोग को चाहिए। युवा खुश है? 17 महीना का जो मेहनत रहा वो लगता है कि अगर सरकार बना तो वैसा ही काम? एकदम आरजेडी सरकार चाहिए तो चाहिए बस। आरजेडी सरकार? एकदम आरजेडी। रघुनाथपुर विधानसभा से? जी, आरजेडी सरकार बस। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद बबलू अली, ग्राम गायघाट, पोस्ट गायघाट। चुनाव बहुत करीब है, चुनावी वर्ष है, त्योहार भी चल रहा है, क्या कहिएगा, क्या मूड है जनता का इस बार? ओसामा साहब के तरफ एनडीए के सरकार हम लोग को चाहिए, नौकरी चाहिए। हम लोग खुद बेरोजगार हैं सर, बीए करके बेरोजगारी पे घूम रहे हैं। बीए आप किए हुए हैं? बेरोजगारी पूरा कगार पे हम लोग हैं, हम लोग को नौकरी चाहिए। सरकार तो बड़ा बड़ा दावा करती है कि तमाम तरह का व्यवस्था किया जा रहा है रोजगार को लेकर, सब कुछ कर। नीतीश कुमार रोजगार नहीं दिए हैं? नहीं नहीं,
नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं। तेजस्वी जी को सरकार में 17 महीने जो नौकरी मिला वो कहाँ से नौकरी मिला? अच्छा, शराबबंदी एक बहुत बड़ा आ जाता है कि फैसला है, तो शराबबंदी है इधर? नहीं सर, नहीं है। नहीं है। नहीं, आपको कितना चाहिए? मिल जाएगा एकदम मिलेगा, घर घर दारू आपको पहुंचाया जाएगा। ऐसा अगर नीतीश कुमार पूरा फेल है, वो दारू शराबबंदी फेल है। फेल है। पटना में तो बहुत चर्चा होता नहीं, है नहीं, कि पागल- बिहार को बिल्कुल पूर्ण शराबबंदी, बनना है तो बड़का पुले बांध देंगे तो क्या होगा? ढज में जाएगा। लेकिन मिल जाता है हाँ आसानी से। हाँ, एकदम आसानी से मिलेगा दारू। अच्छा, ये रघुनाथपुर विधानसभा जी। क्षेत्र है। अब तक यहाँ पे जो काम हुआ, उसके बाद से अगर आगे की हम बात कर लें जी। तो नीतीश कुमार के ही सिंबल से यहाँ जो प्रत्याशी वो लड़ रहे हैं, जीसू सिंह, जी। एक और ओसामा साहब है। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा किससे उम्मीद है आपको? ओसामा साहब। उम्मीद है जी जी सरकार बनने के बाद काम होगा? जी सर, एकदम युवा है ना, हाँ। हम लोग भी युवा हैं, हमको नौकरी चाहिए ना सर। अच्छा अच्छा, एक युवा को एक युवा से उम्मीद है। हाँ, हम लोग को नौकरी चाहिए, हम लोग पूरा बेकार हैं, कटे हैं। अच्छा, शिक्षा का क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य का अगर बात कर ले तो यहाँ पे सरकारी जो भी अस्पताल होगा कहाँ पे है, यहाँ पे डॉक्टर कहाँ आते हैं? नहीं आते हैं? नहीं, पड़ा हुआ जिस है। तरह मंगल पांडे को पटना से मार के खेदा गया ना, हम्म। उसी तरह वो होगा उनके। सिवान आए हैं चुनाव लड़ने? वैसा थोड़ी हो जाएगा, जीतने वाले कहाँ है? वो यहीं फिर- से नॉमिनेशन किए हैं सदस्य। कराए ना, कहाँ से कराए? वैसे कर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं नहीं है। नहीं, सरकारी विधानसभा में आरजेडीए का आएगी और कोई नहीं आएगा। अच्छा, सरकारी अस्पताल में आम लोगों का सुना जाता है, उस जी। पर ध्यान दिया जाता है नहीं सर, कहाँ? ना? नहीं, एक दो दवा सरकारी अस्पताल में, बाकी सब दवा प्राइवेट से लेते रहिए आप। दिखाइए, और एक दो दवा जो है वो सरकारी अस्पताल में मिलेगा, बाकी सब बाहर से बाहर खरीद, से लेते रहिए। बाहर से खरीद। जी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस विधानसभा और जो जनता है बिल्कुल ग्राउंड जीरो से, उनका जो विचार है उसको बखूबी आप लोग देख रहे होंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।